बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HTML के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको HTML को प्रैक्टिकली डिक्लेयर करना और उसको देन ब्राउज़र में प्रीव्यू करना सिखाऊंगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि HTML लैंग्वेज में किसी भी किस्म का पेज बनाने के लिए हम सबसे पहले HTML लैंग्वेज का अपनी कोडिंग फाइल के अंदर सबसे पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हम देन उसके अंदर फर्दर स्टेप्स जो है वो लेते हैं, या मतलब फर्दर जो कोडिंग है उसकी देन हम वहाँ पे क्लियर करते हैं। तो HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जैसे कि हेड का टैग, ये टैग्स आप नोट भी करते जाइएगा कि HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में हम हेड टैग यूज़ करते हैं, हम HTML का बॉडी टैग यूज़ करते हैं, और इससे पहले HTML के हेड के अंदर हम HTML का टाइटल टैग यूज़ करते हैं। इसकी सीक्वेंस कुछ यूँ बनेगी कि हम सबसे पहले HTML का ओपनिंग टैग स्टार्ट करेंगे, मतलब जो खुद HTML टैग के ऊपर डिपेंड करता है। HTML का टैग स्टार्ट होगा, मतलब एंगल ब्रैकेट HTML। उसके बाद फिर हम HTML का हेड सेक्शन स्टार्ट करेंगे हेड टैग के साथ। उसके बाद फिर हम हेड टैग के अंदर ही HTML का टाइटल टैग स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे, और HTML के ओपनिंग टाइटल टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बिटवीन हम अपने पेज का टाइटल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फिर हम हेड टैग क्लोज करेंगे। हेड टैग क्लोज करने के बाद हम फ़ौरन बॉडी का टैग स्टार्ट करेंगे। देन हम अपना जो कोड है, जो मतलब हमें चाहिए बॉडी के अंदर, वो लिखेंगे। उसके बाद जब हमारा पेज ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम बॉडी सेक्शन क्लोज़ करेंगे, और जैसे ही आपका बॉडी सेक्शन क्लोज़ किया जाता है तो फ़ौरन आपका HTML जो टैग है, जो स्टार्टिंग में सबसे पहली पोजीशन पे स्टार्ट किया गया था, वो क्लोज़ कर दिया जाता है। चलिए जी, हम अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने HTML की कोडिंग करनी है, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करनी है या किस अपने एडिटर में करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे विंडोज़ के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, मतलब अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपके सिस्टम में नोटपैड इंस्टॉल होता है। मतलब सिंपल जो नोटपैड है वो मतलब हमें जो है इंस्टॉल्ड हुआ मिलता है। तो हम उसको अपने कोर्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि हमें कुछ कोड के एरर्स का नहीं पता चल रहा होता, क्या आया मैं कोड गलत लिख रहा हूँ या ठीक लिख रहा हूँ। तो इस तरह की कन्फ्यूजन्स जो है वो हमें काफ़ी हमारे सामने। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्यूरिंग कोडिंग आपको हेल्प मिलती जाए कि आया जो मैं ये कोड कर रहा हूँ ये बिल्कुल करेक्ट है या इसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं, तो इस तरह की कोई हेल्प के लिए या बेहतर तरीके से कोड करने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यूज़ करें। इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे, जस्ट लाइक मैं करता हूँ। यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद मैं सिंपली जस्ट यहाँ पर HTML का सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट लाइन के ऊपर हम लिखेंगे HTML का ओपनिंग टैग। HTML के ओपनिंग टैग के बाद हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, और यहीं पर ही हम HTML का क्लोजिंग टैग भी डिक्लेयर कर देंगे। अपनी हैबिट बना लीजिएगा या कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे हम HTML का ओपनिंग टैग स्टार्ट करते जाएं, मतलब कोई भी टैग हो, मतलब बोल्ड टैग हो, इटैलिक टैग हो, हेड हो या टाइटल टैग हो, मतलब किसी भी किस्म का HTML का टैग हो, तो उसको स्टार्ट करने के बाद उसको सबसे पहले क्लोज़ कीजिएगा, देन आप नेक्स्ट काम कीजिएगा, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं कि मैंने किसी टैग को क्लोज़ नहीं किया। तो कुछ लाइंस का मैंने गैप दिया है, तो इससे पहले कि मैं इसके अंदर मज़ीद स्ट्रक्चर पुट करूँ, मैं सबसे पहले अपनी फ़ाइल को सेव करता हूँ। तो सिंपली कंट्रोल S का बटन प्रेस कर दूंगा, या आपके पास जो सेव का आइकन यहाँ पर मौजूद है इसको मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी जो लोकेशन है अपनी मर्ज़ी से मैं कोई भी इसकी लोकेशन दे दूँगा। तो सपोज़ मैंने लाइब्रेरीज़ के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है कोर्सेज़ के नाम से, उसके अंदर फ़ोल्डर है HTML in 10 स्टेप्स। इस फोल्डर के अंदर जाके मैं अपनी फ़ाइल को सपोज़ नेम देता हूँ index.html। मैंने इंडेक्स इसका नाम इसलिए दिया है कि आपकी जो भी वेबसाइट होती है इंटरनेट के ऊपर, तो उसका जो होम पेज होता है हम उसको यूजुअली इंडेक्स का नाम देते हैं। मतलब जो आपका सबसे पहला पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, जिसे हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं, तो उस फाइल का नाम या उस पेज का नाम जब हम रखते हैं, उसका नाम हम हमेशा इंडेक्स के नाम से रखते हैं, या इसका नाम होम के नाम से भी रखा जा सकता है, या उसका नाम डिफ़ॉल्ट के नाम से भी रखा जा सकता है। तो यूजुअली या ज़्यादातर हम जो है इंडेक्स वर्ड यूज़ करते हैं। डेट्स वाई मैं अपनी फ़ाइल का नाम index.html नाम, HTML जो एक्सटेंशन है अपनी फ़ाइल के नाम के साथ मैं इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है और आप भी जानते हैं कि मैं HTML की लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ। तो डेट्स वाई ये
ज़रूरी है कि मैं अपनी फ़ाइल को HTML की एक्सटेंशन में सेव करूं। अगर मैं HTML की एक्सटेंशन में सेव नहीं करूंगा तो आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि .txt एक्सटेंशन में ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो जब txt एक्सटेंशन में सेव हो जाएगी तो हमारी HTML जो लैंग्वेज है वो ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो ये ज़रूरी है कि हम जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं उसकी फ़ाइल को हम हमेशा उसकी एक्सटेंशन के साथ ही सेव करें। तो मैंने यहाँ पर नाम रखा है index.html। फाइल को करूँगा सेव। फाइल मेरे पास यहाँ पर सेव हो चुकी है। सर अपने फोल्डर में भी चेक कर लेते हैं, हमारे पास फाइल मौजूद है यहाँ पे index.html क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। हमारे पास यहाँ पर उसकी टाइप भी शो हो रही है, मतलब हमें कंफर्म हो गया कि जो हमारी ये फाइल है वो आपकी HTML एक्सटेंशन में सेव हो चुकी है। इसके बाद आगे चलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मैंने टैब का बटन प्रेस करके थोड़ी सी स्पेस दी है ताकि कोड बेहतर तरीके से लिखा जाए। मैंने यहाँ पर हेड का टैग स्टार्ट किया, हेड का टैग क्लोज किया और यहाँ पर मैं HTML का जो टाइटल टैग है मैं पुट करता हूँ। टाइटल टैग स्टार्ट किया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज वेलकम टू माय वेबसाइट स्लैश टाइटल टैग क्लोज करूँगा। देन जब मेरा हेड टैग क्लोज है तो उसके फ़ौरन बाद मैं यहाँ पर अपना बॉडी का टैग स्टार्ट करूँगा। बॉडी का टैग स्टार्ट करने के लिए वही सिंपल एंगल ब्रैकेट्स और बॉडी, और HTML के क्लोजिंग टैग से बिफोर मैं बॉडी का टैग क्लोज करूँगा। और सपोज़ मैं बॉडी के टैग में पुट करता हूँ सपोज़ आई एम लर्निंग HTML विद AK। फाइल को सेव करूँगा Ctrl+S का बटन प्रेस करके, और यू कैन सेव इट बाय यूजिंग इट्स सेव आइकन। Ctrl+S का बटन भी डायरेक्टली प्रेस कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने Ctrl+S का बटन प्रेस किया और देन अब इस फाइल का जो है प्रीव्यू लेने के लिए ब्राउज़र में हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि हम अपने फोल्डर में जाके अपनी फ़ाइल को राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम भी कर सकते हैं, या मतलब जो भी जिस ब्राउज़र में आप उसका प्रीव्यू लेना चाहें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल क्रोम ही यूज़ करें, बेहतर ब्राउज़र है। इसका दूसरा मेथड ये है कि इसको एग्जीक्यूट करने का कि मैं Notepad++ में ही रन पे क्लिक करूँगा और अपने डिज़ायर्ड ब्राउज़र के अंदर इसको लॉन्च करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉन्च इन क्रोम। फाइल मेरे पास लॉन्च हो चुकी है। ज़रा इसका जायज़ा ले लेते हैं कि जो चीज़ मैंने HTML के टाइटल के टैग में पुट की है वो आप देख सकते हैं कि आपको अपने ब्राउज़र की टाइटल बार में लिखी हुई नज़र आ रही है। जैसे सपोज मैंने टाइटल में लिखा है वेलकम टू माय वेबसाइट, इसी तरह ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपके ब्राउज़र की टाइटल बार के अंदर आपको नज़र आ रहा है। और सेम एज इट इज़ जो चीज़ मैंने आपके बॉडी के टैग में लिखी हुई है वो चीज़ आपको अपने ब्राउज़र के बॉडी पोर्शन में नज़र आ रही है। ये जो आप जितना भी वाइट स्पेस यहाँ पर देख रहे हैं ये तमाम की तमाम आपके ब्राउज़र का बॉडी पोर्शन कहलाता है। तो जो चीज़ मैं अपने बॉडी के टैग्स के बिटवीन लिखूँगा वो आपको ब्राउज़र के बॉडी सेक्शन में नज़र आएगी, और इसी तरह जो चीज़ मैं अपने एडिटर में अपनी HTML की फ़ाइल में जो चीज़ मैं टाइटल टैग्स के बिटवीन लिखूँगा वो चीज़ आपको हमेशा आपकी टाइटल बार में नज़र आएगी आपके ब्राउज़र के। अब अपनी कोडिंग को ज़रा कंटिन्यू करते हैं। इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और इसके बाद अपने बॉडी पोर्शन में आके सपोज़ मैं यहाँ पर AK को बोल्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर B का टैग यूज़ करूँगा, B टैग /B। आप चेक करना चाहते हैं Notepad++ में कि आपका कौन सा टैग कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो सिंपली इसके किसी भी ओपनिंग या क्लोजिंग टैग पे क्लिक कर दें तो आपका जो इसका दूसरा क्लोजिंग टैग या ओपनिंग टैग होगा वो दोनों टैग्स आपस में हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि आपका ओपनिंग टैग यहाँ पर स्टार्ट है और आपका यहाँ पर ख़त्म है। जस्ट लाइक अगर मैं चेक करना चाहता हूँ बॉडी टैग कहाँ पर स्टार्ट है कहाँ पर ख़त्म है, तो मैं बॉडी के ओपनिंग टैग पर क्लिक कर दूँगा तो इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा इसके ओपनिंग टैग के साथ ही। तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मेरा HTML का ओपनिंग टैग यहाँ पर स्टार्ट है, बॉडी का ओपनिंग टैग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर AK को किया है बोल्ड जैसे कि थोड़ा सा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हम इस वर्ड की हेल्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको गहरा करना चाहते हैं तो हम इसको बोल्ड का टैग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं सपोज़ HTML के लिए इटैलिक का टैग यूज़ करूँ, इटैलिक के लिए हम I यूज़ करते हैं। इटैलिक जो है वो आपके वर्ड को राइट साइड के ऊपर थोड़ा सा तिरछा कर देता है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। इटैलिक बोल्ड और अंडरलाइन आपने यूज़ किए होंगे अगर आपने MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। इसी तरह मैं लर्निंग को अंडरलाइन कर देता हूँ। सपोज़ अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं U टैग, क्लोज़ करूँगा इसको मैं लर्निंग के बाद फाइल को सेव करूँगा Ctrl+S का बटन प्रेस करके, और देन अगेन
अपने एडिटर में रन के ऑप्शन में जाके इसको लॉन्च करूँगा क्रोम में मैं इसको दोबारा से भी इस तरह से लॉन्च कर सकता हूँ। अदरवाइज़ फ़ाइल को सेव करने के बाद मैं वापस अपने क्रोम ब्राउज़र में आके अपनी ऑलरेडी ओपन फाइल को भी रिफ़्रेश करके इसका प्रीव्यू चेक कर सकता हूँ। तो आप चेक देख सकते हैं यहाँ पे कि लर्निंग को मैंने अंडरलाइन किया था, तो लर्निंग हमारे पास यहाँ पर अंडरलाइन शो हो रही है। और इसी तरह मैंने HTML को इटैलिक किया था, तो HTML जो है वो राइट साइड के थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, मतलब इटैलिक का टैग यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और मैंने एक को बोल्ड किया था, तो आपके सामने है कि निस्बत बाकी वर्ड्स के जो जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है ये हमारे पास बोल्ड नज़र आ रहा है। इसी तरह ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये आपका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर सपोज़ अब मैं अब लाइंस कुछ यहाँ पर गैप देके मैं यहाँ पर सपोज़ एक वर्ड या सेंटेंस टाइप करता हूँ कि सपोज़ हेलो वर्ल्ड, आई एम लर्निंग HTML, फुल स्टॉप। फाइल को सेव किया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जब मैं इसको ब्राउज़र में प्रीव्यू करूँगा तो आपको जो दोनों लाइंस नज़र आ रही हैं वो आपको सेम लाइन के ऊपर नज़र आ रही हैं, जबकि मेरे एडिटर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको जो दोनों लाइंस नज़र आ रही हैं वो सेपरेट लाइंस पर हैं, मतलब सेपरेट लाइन वर्ड्स में। सपोज़ जो फर्स्ट मेरा सेंटेंस है वो मौजूद है 16 नंबर लाइन पे, और जो मेरा सेकंड सेंटेंस है वो मौजूद है आपके पास यहाँ पर 19 नंबर लाइन पे। बट ब्राउज़र के अंदर आपको जो दोनों लाइंस हैं वो सेम लाइन के ऊपर नज़र आ रही हैं। इट मीन्स के यहाँ पर हमारा वो जो HTML का सेकंड जो हमारे पास इसका रूल था कि नो ब्लैंक स्पेस डिटेक्शन, वो यहाँ पर अप्रूव होता है कि ब्लैंक स्पेस HTML डिटेक्ट नहीं करता जब तक हम HTML के लिए या HTML के अंदर जब तक हम ब्लैंक स्पेस को डिक्लेयर नहीं कर देते। तो इसमें लाइन को ब्रेक देने के लिए हम BR टैग यूज़ करते हैं। अगर सपोज़ आपने एक दफ़ा लाइन को ब्रेक देना है तो हम एक दफ़ा यूज़ करेंगे। अगर आपने 2 टाइम्स लाइन्स को आपस में ब्रेक करना है तो उसके लिए हम 2 टाइम्स BR का टैग स्टार्ट करेंगे। ये BR का टैग एक वाइड टैग है जिसको हम क्लोज़ नहीं करते। मतलब सपोज़ अगर मैं इसका यहाँ पर क्लोजिंग टैग भी पुट कर दूँगा तो ये भी आपकी एक और लाइन ब्रेक काउंट हो जाएगी। मतलब इस टाइम हमारे पास 3 दफ़ा लाइन ब्रेक हो रही है, मतलब 3 लाइन ब्रेक्स यहाँ पर काउंट हो रही है। फाइल को सेव करने के बाद जब मैं प्रीव्यू लूँगा तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस का जो सेकंड सेंटेंस के सारे सेकंड लाइन के साथ गैप आ रहा है वो 3 लाइंस का हमारे पास गैप नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस टॉपिक को हम क्लोज़ करते हैं। इसमें सपोज़ मैं यहीं पर ही नेक्स्ट लाइन पर आके दोबारा से BR टैग पुट करता हूँ 2 टाइम्स, और देन मैं यहाँ पे एक टैग पुट करता हूँ। उस टैग का हमारे पास नेम है मार्क्यू, क्लोज़ भी करूँगा साथ ही मार्क्यू क्लोज़। और यहाँ पर मैं सपोज़ लिखता हूँ दिस इज़ माई हेडलाइन न्यूज़। फाइल को मैं करूँगा फुल स्टॉप यहाँ पर पुट करके मैं फाइल को करूँगा सेव। इसको प्रीव्यू लेने से पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको तारुफ करवा दूँ कि जो मार्क्यू टैग है वो इस्तेमाल किया जाता है HTML के अंदर ट्रिकर यूज़ करने के लिए। ट्रिकर से मुराद ये है कि सपोज़ अगर आपने कोई एजुकेशन वेबसाइट्स या कोई गवर्नमेंट वेबसाइट्स को विज़िट किया हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो साइड बार्स के ऊपर या हेडर या फुटर के ऊपर आपको कुछ न्यूज़ जो है वो चलती हुई नज़र आ रही होती हैं। या सपोज़ अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन की बॉटम के ऊपर आपको कुछ न्यूज़ की जो आपकी लेटेस्ट न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं वो आपको चलती हुई या मूव करती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो इनको हम बेसिकली ट्रिगर कहते हैं। तो ट्रिगर का इफेक्ट HTML के अंदर क्रिएट करने के लिए हम मार्क्यू टैग यूज़ करते हैं। मैंने जिस लाइन को ट्रिगर यूज़ करना है, मतलब जिसको मैंने ट्रिगर बनाना है, उस लाइन के इर्द गिर्द मतलब लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर मैं मार्क्यू का टैग पुट कर दूंगा। फाइल को मैंने किया सेव और देन ब्राउज़र में लेते हैं इसका प्रीव्यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मार्क्यू की जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है वो है राइट टू लेफ़्ट। इंग्लिश चूँकि आपको पता है कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है, तो दैट्स द रीज़न के मार्क्यू का जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है वो आपकी राइट टू लेफ़्ट मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके माइंड में हैं तो यहीं पर इस लेक्चर के नीचे आपके पास क्वेश्चंस का पैनल भी शो रहा होगा skill.pk पे। तो यहाँ पर मतलब कोई भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के बारे में तो काइंडली क्वेश्चंस अपना पोस्ट कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज़ पॉसिबल आपको आंसर कर सकूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।